ਅੱਜ ਅਸੀਂ साल बाद एक प्रोग्राम करते हैं असी ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। जिन्नी भी संगत पहुंची हुई है मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ जी आया कहना। और दिल्ली तो मेरे वीर चल के पंजाब तो आए आ फुलका साहब, उन्होंने का भी धन्यवाद करता। जिन्ने भी दूरों नेड़े चल के संगत आई आ मैं सारे का धन्यवाद करता है। और जेडे मेन बुलारे आए हुए अज ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸੰਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਵਿਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ संगत के सहयोग ਨਾਲ इदा के काम कर रहे हैं, इदा के समागम नहीं कर सकता। और कोई भी अगे भी असी सोच अज हुणे गलबात कर रहे थे, मैं जेडे साडे नवे सिख वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान साहब बने हैं, प्रेजिडेंट साहब, उन्होंने मैं कहा भी असी कोई इस तरह का प्रोग्राम करिए जोड़ा कोई वड्डा कोई इकट्ठ करिए जिहदे पूरे बंगाल की संगत को इकट्ठा किया जाए। अगे वास्ते असी हो सकता बड़े बड़े प्रोग्राम अड़ीकन की गलबात चल रही साडी सारी कमेटी को लैके असी करांगे। लेकिन सब तो वड्डी गल कमेटियां जिन्नियां भी होण चलदियां संगत के सहयोग नाल ही आ। संगत कमेटियां जो संगत सहयोग नहीं करेगी तो कमेटी नहीं चल सकती। संस्था फिर चलती है, संस्था के नाल संगत का योगदान होवे कर रही है। सिख एजुकेशन एंड एक्सीलेंस अवार्ड का जो असी प्रोग्राम करने ये अपने गुरसिख बच्चे जितने भी हैं असी उन्होंने हौसला ਵਧਾਈ वास्ते उन्होंने मोमेंटो भी देने ताकि बच्चे साढ़े होर अगां तो होर मेहनत करन ते होर अगां वध सकन। ਜਿਹੜੇ 10 to 12 ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੋਮੈਂਟੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਦੇ ਪੈਣ, ਪੀਜੀ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਆ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ HS ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ मतलब राष्ट्रपति अवार्ड विनर भी ने ते सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी ने ते MLA भी रह चुके हैं, वो भी इतने पहुँचे हुए हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट के होर भी जो दूजे एडवोकेट ने वो भी मतलब इतने जगजीत सिंह छाबड़ा साहब वो भी इतने पहुँचे हुए हैं। उन्होंने इतने होने सानू भी बहुत हौसला ਵਧਾਈ हुई है कि वो भी अपने अपना वक्तव्य रखेंगे, विचार भी रखेंगे साडा सिख समाज वास्ते, साडे बच्चों वास्ते, ताकि इन्होंने को कुछ प्रेरणा मिले तो प्रेरणा लैके बच्चे होर अगां वध सकन। बस इन्नी गल्लां नाल मैं अपना समागम समाप्त करना है। मैं अपना विचार वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सोसाइटी जो कि अपना 11वां सिख एजुकेशन एंड एक्सीलेंसी अवार्ड आप सारिਆਂ ਦੇ सहयोग नाल बना रही है। ये साढ़े सारिਆਂ वास्ते बड़े माण की गल है। ये सोसाइटी अज तो 11 साल पहले साढ़े फाउंडर मैंबर सरदार सुरजीत सिंह जी मक्कड़ जो इस टाइम के फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं, सरदार तरसेम सिंह जी, सरदार गुरविंदर सिंह जी, सरदार परमिंदर सिंह जी बनपुर वाले, सरदार जरनैल सिंह जी बनपुर वाले, सरदार दीपक सिंह जी बेदी, स्वर्गवासी सरदार गुरदयाल सिंह जी जो एडवोकेट रह चुके हैं, सरदार कुलदीप सिंह जी सलूजा, जिन्हों के अथक प्रयास नाल ये कमेटी होंद विच आई है जो कि हर साल हमेशा सिੱਖੀ के प्रचार और मानवता की भलाई लई निरंतर काम कर रही है। अज का युग एजुकेशन का युग है और समय के अनुसार सानू अपनी सोच में बदलने की सख्त लोड़ है। एजुकेशन के विच वध चढ़ के अपनी अपनी भूमिका निभानी चाहिए है। अज एजुकेशन ही एक ऐसा सोर्स है जिस दे राही असी सच्चे नागरिक बन के देश की और कौम की सेवा कर सकते हाँ। इस वास्ते अज लोड़ है साढ़े सिख बच्चे बच्चियाँ अच्छी एजुकेशन प्राप्त करके अच्छे IPS IAS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर और अच्छे लीडर बनने की कोशिश कर जो कि देश की समाज की सेवा कर सकन। इस वास्ते ये सिख वेलफेयर सोसाइटी जोड़े बच्चे अच्छे टॉप नंबर में पास होंगे हैं उन्होंने इनकरेज प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हाँ ताकि वो अगे चल के होर भी अच्छे नंबर में पास होण अते डिग्री लैके हासिल करके इस समाज नू देश नू सुचੱਜੇ ढंग नाल विकास करने अपना सहयोग देण।
ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, IAS ਆਫਿਸਰ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਬੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ HS ਫੁਲਕਾ ਜੀ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਰ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਾਬੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜੀ ਹੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਰੁਦਰੋ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਔਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮੌਲੇ ਘਟਕ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਅਮਰਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਭਿਜੀਤ ਘਟਕ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਚੈਟਰਜੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਸਨਸੋਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਹਜੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਜੁਝਾਰੂ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਅੰਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਨ ਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ HS ਫੁਲਕਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਕੈਡਮਿਕ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰੀ ਬਣਨ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਬੋਝ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਬਾਣੀ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਪਨੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ, ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਰਸ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤਨੀ ਤਿਆਗ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਰਥਕਵੇਕ ਕਦੋਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਸਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ। ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤਵਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿत ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧक संजना ਵੱਲੋਂ, उस तरह ही गुरमत कैंप भी आस्ते आस्ते सबको सम्मान दिया जाएगा। अब बिना लंच किए कोई ना आ जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। प्रोग्राम बहुत से हैं, आप आराम से देखिए। आप लोगों को बहुत अच्छी हम सम्मान दे रहे हैं, उनका जयकारे के साथ, तालियों के साथ स्वागत करके उनका हौसला सक्सेसफुल हो। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले अशोक रुद्र जी को सम्मान दें कि उनको जाना है एक जगह, उसके बाद गुरुदास चटर्जी को, उसके बाद हमारे जितने भी गेस्ट हैं उनको भी सम्मान दिया जाएगा। और हमारी रिक्वेस्ट है 400 चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जैसे आप प्लीज हम रिक्वेस्ट करते सर पब्लिक अपना सबर बड़े आम भी जिन्हें गुरु करते मुख सेवादार या सत्संग आए या पंज प्यारे सबको सम्मान दिता जाएगा। तो हुणे जो 2-3 ने असं चाहते हैं गुरमीत कौर जी या गुरुदास चटर्जी जी ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और मीडिया भाई लोग को भी सम्मान दिया जाएगा। आप लोग भी लंच करके जाना सर प्लीज। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਿਗਨਿਟਰੀ ਆਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ दीपक सिंह जी बेदी वो भी स्टेज पर आ जाए, संतोष सिंह जी, सुखविंदर सिंह जी, ये सभी लोग जो है मैं जिनका जिनका नाम लिया हूँ स्टेज पर आ जाए। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। सरदार संतोख सिंह जी भी कितने भी होने से वेलफेयर सोसाइटी के वो भी स्टेज के लागे आ जाए। सरदार जसपाल, बोले सोनिहाल करो, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले। ये पूरा परिवार इन्हां दी हाजरी हमेशा ही साडे नाल हुंदी है।
बोले सो निहाल। सरदार महेंद्र सिंह जी सलूजा जो आसूसोल सेंटर कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने सम्मान बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। सरदार बोले सो निहाल। बोले एजुकेशन एंड एक्सीलेंसी अवार्ड 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਮਤ ਲਹਿਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 5-7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਜੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਬਾਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਰਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, 11th ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੁਲਕਾ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਚੂ ਗਟਕ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਰੀਡੀ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਸਟ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ डिक्टेटरशिप थी। धन्यवाद। हर साल स्टेज में जो गेस्ट रहते हैं हर साल ऐसा कोई शख्स हम लोगों के बीच में रहते हैं जिनको पूरा देश
उनको बहुत ही सम्मान करते हैं और ऐसे शख्स रहते हैं जो इसमें हरविंदर सिंह फुल्का जी रहेंगे, जो कि पद्मश्री अवार्डी है और वो हमारे सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट का एडवोकेट है और बहुत दिन से वो लोगों का सेवा कर रहे हैं। और जो 1984 में घटना हुआ था, उनमें जितने भी लोगों का ऊपर केस हुआ था, सबका केस वो मुफ्त में रहा था। तो ये बहुत ही बड़ा बात है और मैं ये बोलना चाहूंगा कि उतना तो हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन आसनसोल में जो केस हुआ था, उस केस में जो भी उस केस में एक्यूज थे 1984 का, हमने तो प्रैक्टिस शुरू किया 2000 साल से। उसके बाद से मैं वो केस भी कर देखा है, उस केस में मैं वकील रहा हूँ और उससे पहले हमारे जो मिनिस्टर मलय घटक जी है वो उस केस को देख रहे थे। तो हम लोग भी, वो जो वकील है, जो एडवोकेट है, हम लोग भी कोशिश किए हैं कि जो सिख कम्युनिटी का हमारे जो दो हमारे भाई है, उनका साथ निभाने का और उनका साथ देने का। इसके साथ साथ हमारे बीच में सरदार जगजीत सिंह छबड़ा जी है, जो भी वो भी है, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है। तो आज मंच पे एडवोकेट बहुत ज्यादा हो गए। सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है और मैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हूं। तो मैं इसके साथ साथ आज हमारे आसनसोल के जितने भी हमारे सिख भाई हैं, जो आसनसोल सिख वेलफेयर सोसाइटी के से जुड़े हुए हैं, सुरजीत सिंह जी है, उसके साथ साथ हाँ मुंगिया स्टील सरदार गुरवंत सिंह मुंगिया, वो नए नहीं हैं, इससे पहले भी वो ये प्रोग्राम में आ चुके हैं। उनसे मैं पिछले कोई साल से यहाँ पर उनको देख रहा हूँ और ये 11वां साल है, 11th सिख एजुकेशन एंड एक्सेलेंस अवार्ड्स। और मैं ये बात हर साल बोलता हूं कि काश ये आसनसोल सिख वेलफेयर सोसाइटी 11 साल नहीं और आगे ये तैयार हो जाता, बन जाता, क्योंकि आसनसोल के जो लोग हैं, जो जरूरतमंद है, उनके लिए पूरा साल इन लोगों ने बहुत काम करते हैं, जो सोशल काम है, गरीबों की मदद करते हैं। कोविड का समय हम लोग देखा है किस तरह से आसनसोल सिख वेलफेयर सोसाइटी ने लोगों का काम किया है। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से लेके, दवाई से लेके, खाना से लेके, सब कुछ लोगों को पहुंचाया गया है आसनसोल सिख वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से। और इसके साथ साथ ठंडा पानी का जो मशीन, कपड़ा, कंबल, व्हील चेयर, इतने सारे चीज आज लोगों को, गरीबों को बीच में आसनसोल सिख वेलफेयर सोसाइटी ने वो मदद कर रहे हैं लोगों को। तो ये बहुत बड़ा बात है
क्योंकि हम ज्यादातर देखते हैं कि लोग अपने लिए करते हैं, अपने लिए सोचते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों को मदद करता है, वही असली इंसान होता है। और हम लोग जानते हैं कि जो आसनसोल सिख वेलफेयर सोसाइटी है, ये पिछले 11 साल से किस तरह से आसनसोल के लोगों के लिए काम कर रहा है। शंकर चटर्जी भी हमारे पास समाज से भी पहुंचे हुए हैं और दीपदा भी पहुंचे हुए हैं, उनको भी हम वेलकम करते हैं। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोल बोले सोनिहाल। अब उनको भी जो है आप मिलके सम्मानित करें। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। बोले सोनिहाल। प्रभजोत सिंह जी ते इन्हां दे होर भी बच्चे सारे ही एडवोकेट विच समाज की सेवा कर रहे के पास साथ अभी बात की है, तो एक मैं भी डिमांड इनके आगे रख रहा हूँ। वैसे जो हमारे वकील भाई हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इनके जो 3rd जनरेशन लॉयर हैं, इनके दादाजी भी वकील थे, इनके पिताजी भी वकील थे, ये भी वकील हैं और इनके बेटे भी वकील हैं। और इतना वकीलों ने इतना अपने प्रदेश के लिए, बंगाल प्रदेश के लिए कहा है, बहुत आपका ये मान की बात है। और मैंने अभी अभी इनको एक रिक्वेस्ट किया है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक ऐसे है कजेर लोग के, और वो ऐसे गुरु नानक देव जी के बारे में उन्होंने लिखा है। और उस ऐसे में उन्होंने ये लिखा है कि कैसे गुरु नानक देव जी जब बंगाल की धरती पे आए तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलके उनका सम्मान किया, और कैसे यहाँ बंगाल की धरती में हिंदू और मुसलमान दोनों उनके फॉलोअर्स बने, और किस तरह से वो ह्यूमन मानस की जात सभी एक, सारी मनुष्यता एक का संदेश लेके चलते रहे। मैंने अभी इनसे विनती की है कि बंगाल के जो स्कूल का सिलेबस है उसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी का वो कजेर लोग के ऐसे को भी बीच में बच्चों को पढ़ाया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए। बोले सोनिहाल। थोड़ा सा फुल नहीं आएगा। वीर जी थोड़ा साइड हो गए। आप जी ने मैंने दसन में खुशी महसूस हो रही है कि सरदार हरविंदर सिंह जी फुलका साहब को सिंह इज किंग का अवार्ड जिहड़ा है वो सिख वेलफेयर सोसाइटी ते आसनसोल सेंट्रल कमेटी की तरफों दिता जा रहा है। सिंह इज किंग क्योंकि इन्हां अपनी लाइफ में समाज की सेवा वास्ते जां जिथे जिथे भी जिन्हां जो लोड़ सी उस विच खड़े होके ते वो हमेशा ही तत्पर रहे हैं। सरदार जगजीत सिंह जी ने भी आप जी को दसिया कि जिहड़े परिवार बिल्कुल घरां तो बंद कर गुणवंत सिंह जी ते अभिजीत घटक जी, भगवान सिंह जी, ये सारे मिलके सरदार जगजीत सिंह जी को अवार्ड दें। बोले सोनिहाल। बोले सोनिहाल। अभी नए बने दोस्त मेरे वकील भाई अभिजीत जी, आसनसोल की जितनी संगत
ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਮੌਂਗੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਪਨੀਤ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। नमस्कार। मैं पहला तो अज जेड़े अज इस समागम के हीरो हैं बच्चे, जिनको सम्मान मिल रहा है आज, बच्चों आप इस समागम के हीरो हो। हम तो आए हैं आपकी वजह से, क्योंकि आपने हमारा नाम ऊंचा कर दिया, इस इलाके में ऊंचा किया हमारा नाम, अपने स्कूलों में इस मकाम पे पहुंच के वो एक्सेलेंस अचीव करके, आपकी वजह से हम हैं हीरो, आप हैं, हम स्टेज पे बैठे वाले नहीं हैं। अब पहले मुझे ये बताओ, जिन जिन बच्चों को आज ये भगत जयदेव जी की धरती है मालूम है, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल पास ही यहीं के भूम के वहीं पे जो गांव है कंडूली, वहां से भगत जयदेव जी थे। और भगत जयदेव जी की फोकस क्या है बच्चों बताओ? गुरु ग्रंथ साहब है, गुरु ग्रंथ साहब जिसको हम गुरु मानते हैं। अभिजीत जी, ये भगत जयदेव जी की बानी सिखों ने सारी दुनिया में पहुंचा दी, सारी दुनिया में पहुंचा दी। और आज भूमि पे और भगत जयदेव जी ने जो गीत गोविंद ग्रंथ लिखा, गीत गोविंद एंड है ना, वो कहते भगवान परमात्मा ने आके खुद लिखा। वो ग्रंथ सारे का सारा भगत जयदेव जी ने एक ब्लैक इंक में लिखा था, मगर वो लास्ट की जो 2 स्टेंसिल्स है ना, वो जो गोविंद भगवान ने आके खुद लिखे, वो सुनहरी अक्षरों में लिखा हुआ है। और आप यही वहां पे मंदिर भी है भगत जयदेव जी का, और मुझे अभी भी इन्होंने बताया कि वहां पे गुरुद्वारा भी बना है। अभी मैंने जो कहा बच्चों, ये जो कजेर लोग के लेख, मैं आपकी सोसाइटी को ये बेनती करूंगा, मगर जितनी देर वो नहीं होता उतनी देर ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो ऐसे है कजेर लोग के, जिसमें उन्होंने गुरु नानक देव जी के बारे में और सिखों के बारे में लिखा है, उसको प्रिंट करा के, सुरजीत सिंह जी, प्रिंट करा के सभी सिख बच्चों को, सब गुरुद्वारे, सब स्कूल, सभी जगह पे दिया जाए, सबको बांटा जाए, ताकि बच्चों जब आप स्कूल में जाते हो तो जब बात चलती है कि आप डिफरेंट क्यों हो, जैसे कहा कि थोड़ा हम डिफरेंट हैं, और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा है कि जो गुरु नानक के शिष्य हैं, सिख हैं, वो देखने में डिफरेंट हैं। वो आप जब कहोगे तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, कि सिखों के बारे में क्या लिखा है, आप अपने साथियों को, बच्चों को बताओगे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है कि जो सिख बड़े टफ और करेजियस होते हैं, फियरलेस होते हैं और मैग्नानिमस होते हैं। मगर अब बात यह है, जब आप साथ में सभी अपने साथियों को, बच्चों को बताओगे ये बात कि ये सिखों के कैरेक्टर हैं, उसके बाद आपकी ड्यूटी भी बन जाती है कि आप अपने आप में भी वही कैरेक्टर इम्बाइब करो। वो कहो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सिखों के कैरेक्टर कहे हैं, लिखे हैं उस लेख में। और जब उन्होंने फियरलेस कहा है, फियरलेस का मतलब ये नहीं कि आपको हम सिख होते हैं, नहीं, फियरलेस का मतलब है कोई भी अच्छा दुनिया का में अच्छा काम करना हो, मनुष्यता की सेवा करना हो, डरना नहीं। जैसे आपने यहाँ पे कोरोना के काल में वो फियरलेस कैरेक्टर वो है जो कोरोना के काल में किया, जैसे लंगर लगाए, जैसे दुनिया की सेवा की, जैसे जाके जगह जगह पे वैक्सीन के कैंप लगाए, वो है फियरलेस, वो है सिख कैरेक्टर जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उस लेख कजेर लोक के उसमें दिया। और ये जो मैग्नानिमस सिखों की, जो सिख जो जेनरस होते हैं, काइंड हार्ट,
हृदय बहुत स्ट्रॉन्ग, हृदय स्ट्रॉन्ग, मगर जब किसी जरूरतमंद को देखा वो हो, तब वो काइंडनेस, जो ये सिख करेक्टर है, यही हर एक बच्चे ने अपने आप में इम्बाइब करना है और अपने में खुद बल्कि यही समझ के कि ये हमारे गुरु ने सिखों की यही सीख दी है और यही करना है। बच्चों, ये बहुत जरूरी है। आगे लेके जा रहे हैं, जैसे अभिजीत ने कहा कि आप आगे जाओगे, आसनसोल का नाम ऊंचा करोगे, आप सारे बंगाल का नाम ऊंचा करोगे, देश का नाम ऊंचा करोगे, सिख कौम का नाम ऊंचा करोगे। आप अगर देखें, हम एजुकेशन के गुरु साहब ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, अभिजीत जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने जहां पे सिखों के हाथ में कृपान दी, जो स्वॉर्ड है, वहीं पे सिखों के हाथ में कलम भी दी। कैसे दी कलम? जफरनामा। गुरु गोविंद सिंह जी ने जफरनामा औरंगजेब को लिखा था, भेजा था औरंगजेब को, और वो पर्शियन में था और बड़ी बहुत बल्कि उच्च कोटि की वो पर्शियन है उसमें। और उसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को कहा कि इस्लाम क्या है, कुरान क्या कहती है और तुम क्या कर रहे हो, कि तुम एक सच्चे मुसलमान भी नहीं हो। वो गुरु गोविंद सिंह जी की वो कलम जफरनामा औरंगजेब को हिला दिया था उसने। तो गुरु ने जहां पे हमें कृपान दिया है वहां पे कलम भी दिया है, और मेरा ख्याल है यही सोच के कि टाइम आएगा, एजुकेशन का युग आएगा, आज वो कलम की ताकत किसी गन आइटम बम से भी बड़ी है। आज वो एजुकेशन, अगर वो कलम की एजुकेशन की ताकत देखनी है बच्चों, आज मुझे ये बताओ, वर्ल्ड बैंक के बारे में कितने बच्चों को मालूम है? हाथ खड़े करो। वर्ल्ड बैंक, वाह, ये हमारी छोटी बच्ची, ग्रेट। वर्ल्ड बैंक, जिन आप बैंकों में हम लोन लेते हैं ना, ये बैठे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, आप अपने बिजनेस के लिए जाके लोन लेते हो बैंक में जाके, मगर वर्ल्ड बैंक में नेशंस जाती हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जाती हैं, इंडिया भी वहां पे जाके लोन लेता है, दुनिया के सारे देश, इवन यूरोप के देश, अमेरिका भी वहां से जाके लोन लेते हैं। वो है वर्ल्ड बैंक। और आज वो उस वर्ल्ड बैंक का पहला इंडियन एज चीफ बना है। कौन है जी? क्या नाम है? अजय पाल सिंह बांगा। वो एजुकेशन की पावर है, एजुकेशन की ताकत है। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ, सुंदर पिचाई का नाम किसने सुना? सॉरी, सुंदर पिचाई, हाथ खड़े करो, किस किस को मालूम है सुंदर पिचाई? आपको नहीं जी, बड़ों के नहीं, बच्चों को कह रहा हूं मैं। हाँ जी बच्चों, किसको मालूम है? खड़े हो जाओ, चलो, जिसको सुंदर पिचाई का नाम मालूम है खड़े हो जाओ। कोई भी नहीं? जिसको सुंदर पिचाई का नाम नहीं मालूम, आज के बाद गूगल यूज नहीं करना। गूगल का जो सीईओ है सुंदर पिचाई इंडियन है, गूगल का सीईओ, और वो एजुकेशन के बल पे वहां पे जाके सारी दुनिया के टॉप पे बैठा है। अरे बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट का नाम कितने सुना है? माइक्रोसॉफ्ट, जरा हाथ खड़े करो जी। माइक्रोसॉफ्ट, वाह भाई वाह वाह वाह। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ कौन है जी? मुझे ये बता। अरे बिल गेट्स ने तो बनाई है। आज सीईओ कौन है? सीईओ सत्या नडेला, वो भी एक इंडियन है। एजुकेशन की ताकत, एजुकेशन का पाना। अच्छा जी, आप हम कहते हैं एजुकेशन, नौकरी भी नहीं करनी जी, हमने तो जॉब नहीं करनी, तो हमें क्या जरूरत है? अरे अब तो जो बिजनेस है, बिजनेस को भी बढ़ाने के लिए आपके लिए एजुकेशन जरूरी है। आजकल एजुकेशन के बिना आप कोई बिजनेस भी अच्छी तरह से नहीं चला सकते। अब आपने बिल गेट्स का नाम लिया जी, जो बिल गेट्स ने, वो भी फर्स्ट जनरेशन है, उसने खुद बनाया ये सब। और एलन मस्क का नाम किसने सुना है जी? एलन, आप बच्चों की बात है
अच्छा बच्चे हो और आप लगते इतने बड़े हो, वाह। एलन मस्क जो टेस्ला कंपनी का आजकल तो कहते वो चांद पे स्पेस में लोगों को लेके जाएगा, क्या क्या दुनिया का अमीर आदमी, वो भी ये बिजनेस करना है ना, उसके लिए भी एजुकेशन की जरूरत है बहुत। तो ये एरा एजुकेशन का ये बहुत जरूरी है। इस एजुकेशन को इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, ना कि एक तरह की ये ज़रूरत है ये हमें उसके उस तरह नहीं, अपना इंटरेस्ट बनाओ और इंटरेस्ट के साथ ये सभी करो। और आज मैं अपनी आपकी ये सोसाइटी का बहुत धन्यवादी हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल टू डैम कि सिख वेलफेयर सोसाइटी सर सुरजीत सिंह जी और बाकी सब मेंबर इनका, आई एम सो थैंकफुल टू डैम कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरे साथ मेरे दोस्त जो जगजीत सिंह जी छाबड़ा, वो तो आपके जानबाज से ही हैं, उनके पिताजी केसर सिंह जी छाबड़ा भी आज यहाँ पे आए हुए हैं और उनके ससुराल आपके आसनसोल में ही है उनके, और वो भी हमारी टीम में हम इकट्ठे। और अभिजीत जी, मेरी उम्र 28-29 साल थी जब ये जैसे कतलेआम जैसे कि जीनोसाइड हुआ, और तब दिसंबर 1984 से ही मैं ये केस करने लगा हूँ और तभी से अब तक ये इन केसेस को कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ सिख कौम के लिए ही नहीं, सारे देश के लिए ये जरूरी है ना। इशू इज नाउ कि क्या ये देश कानून के साथ चलता है, जहां जो लोग पावर में बैठे हैं उनकी रहमो करम पे चलता है। यही साबित करने के लिए हम ये लगे रहे कि कानून सबसे ऊपर है। और आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरू का बहुत बहुत शुक्र करते हैं असी कि चाहे 34 साल की लड़ाई तो मगरों 34 साल की लड़ाई तो मगरों 2018 में सज्जन कुमार, द मास्टरमाइंड ऑफ दिस जीनोसाइड, द फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो उसको उम्र कैद की सजा दिल्ली हाई कोर्ट ने दी। तो आज 5 साल हो गए हैं वो जेल में है। और ये पीछे एक न्यूज आई थी कि वो एक केस में वो बरी हो गया, वो दूसरा केस है, 4 केस हैं उसके खिलाफ, मगर ये जो मेन केस है जिसमें वो उम्र कैद की सजा बरत रहा है अभी भी जेल में है। एक एक्स MLA उसको भी सजा हुई, 4 साल के बाद लास्ट ईयर जेल में ही उसकी डेथ हुई। एक एक्स काउंसलर उसको 10.5 साल हो गए, वो जेल में है। अभी ये टाइटलर जगदीश टाइटलर जो मंत्री होता था उस टाइम भी 83 में, उसके बाद भी उसके अगेंस्ट कत्ल का मुकदमा अभी शुरू हुआ है। और अभी एक मुलजिम बाकी है जो मैंने मीडिया को भी कहा, कमलनाथ, उसने भी ये मॉब को लीड किया, गुरुद्वारा रकाबगंज साहब को आग लगाई और सिखों को जिंदा जलाया। और हमारी पूरी कोशिश है कि उसके खिलाफ भी मुकदमा चले। और ये आज मैं आप सब बच्चों को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ और आपकी सिख वेलफेयर सोसाइटी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो आप बच्चों को इनकरेज करने के लिए इतना बढ़िया अच्छा काम कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े ही प्यार, बड़े ही सत्कार ਅਤੇ बड़े ही टैक्नीकल हिसाब के नाल सरदार हरविंदर सिंह जी फुलका जी ने सानू ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ भी ਤੇ ਸਾਡੇ नौजवानों ਨੂੰ भी इस दे नाल उन्होंने कुछ टेक्निकल पॉइंट श्री अभिजीत घटक जी उनको भी उन्होंने जो है दिए हैं। और ये एडवोकेट टीम आकर के, और हमें गर्व है कि हमारे ये जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो है सीनियर वकील हमारे बीच में, हमारे बच्चों को, हमारी ये जो संगत जितनी है उन सबके बीच में उन्होंने जो संदेशा दिया। और वो जितने भी कदम चल के आए हैं, एक एक कदम का
हम पलकों से उनका स्वागत करते हैं और उनको ये अनुरोध जरूर करते हैं कि जब भी हम इधर से हमारे कोई भाई या किसी की ज़रूरत उनको हो तो वो जो है उस पर एक ख्याल रखेंगे बंगाल की धरती का। और इन्होंने जो जो टेक्निकल पॉइंट भी काफ़ी कुछ हिस्ट्री में देने के लिए बोले हैं वो सराहनीय है। मैं संगत की तरफों में इन्हां दा फिर एक बार जी आया कहता हाँ ते जिन्ने भी कदम चल के बंगाल की धरती ते पहुँचे हैं असी सारी इस इलाके की संगत आसनसोल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आसनसोल सिख वेलफेयर सोसाइटी ते जी आया कहते हुए बेनती करते हाँ कि आप जी ने साडे नौजवानों साडे जिन्नी संगत है उन्हां विच भी आप जी ने आके संदेश दिता। मैं हुण सरदार गुणवंत सिंह जी इन्हां दी मैनू पहचान कराने की कोई जरूरत नहीं है ते लेकिन इन्ना जरूर कहांगा कि इन्हां ने जदों भी किसी भी गुरुद्वारे साहिब विखे जां उत्थों दी बिल्डिंग विच किते भी सहयोग की लोड़ है तो साढ़े एक बार कहने ते ये उस विच पूरा पूरा सहयोग देते रहे। मैनू एक गल इन्हां दी होर आप संगतां अगे रखण विच बड़ा गर्व हो रहा है कि काफ़ी अच्छे कविता भी बोलते हैं ते मैं इन्हां दी कविता भी सुनी हाँ ते मैं उन्हां दी मैसेज भैन जी पास भी बेनती करांगा कि आप जी भी स्टेज से आओ ते सरदार गुरवंत सिंह जी भी स्टेज से आन ते उन्हां नूं सत्कार करने वास्ते सरदार हरविंदर सिंह जी फुलका ते सरदार जगदीश सिंह जी संधू ते सरदार हरजीत सिंह जी ये उन्हां नूं सन्मान करनगे। अदानी कोमल बैंक ऑफ बड़ौदा सानू इन्हां ते बड़ा ही माण है। सत श्री अकाल बोले सोनियाल। भैन जी नूं इनाम देने वास्ते मैं भैन को स्टेज से आएंगे। सत श्री अकाल बोले सोनियाल। बहुत बहुत धन्यवाद है। और गुणवंत सिंह जी अच्छे बुलारे भी हैं पर अज उन्होंने ये कहा है कि मैं सब तो पहला गुरु सिंह जी उन्होंने भी बेनती करांगा कि वो भी स्टेज से आन। उन्होंने सम्मान देने वास्ते मैं रणजीत सिंह जी देवल ते राजा सिंह जी वाइस चेयरमैन जो सेंट्रल कमेटी के हैं वो अगे आन। रणजीत सिंह जी देवल, संजना कौर आप जी भी अगे आओ। संजना कौर जिथे भी हो उन्होंने सम्मान देने वास्ते पूजा कौर जिथे भी होवे वो उन्होंने सम्मान देने वास्ते अगे आवे। पूजा कौर, अंजना जी,
फसल के अनाज देने वाला सच्चा सच्चा किसान हरप्रीत कौर जी टीचर सिक्खी ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। बाकी ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਕ ਕਰਤਾ ਹੈ फर्स्ट ईयर चैरिटेबल सरदार परमजीत सिंह भी आए हैं जिन्होंने सुनील गावस्कर तरफ शंकर चटर्जी भी आप जहाँ हो वो भी आ जाए सर प्लीज। मजीद भाई आए नहीं किसी हाँ चिंदे साहब आए नहीं पता मुझे दिख रहा है गुरमीत जी आए नहीं हैंडीकैप सॉरी भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी का कुलवंत सिंह जी उन्होंने टीम भूपिंदर सिंह जी रंजीत सिंह जी जो भी है वो भी स्टेज चार्ज है सर। हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी में देने वास्ते जसपाल सिंह जी हरी बाबू साढ़े होर ही दो मैंबर नाल खड़े हो जाए। जिन्हें जिन्होंने बेबे नानकी अवार्ड दिता जा रहा है ये अपने अपने इलाके गुरु घर की बहुत सेवा करदियां ने या गुरु घराना इस्ती सत्संग जोड़न का काम संगत को जोड़न का काम गुरुद्वारे सुखमनी साहिब का पाठ हो कोई पाठ पूजा हो संगत को जोड़ने की कोशिश करते हैं। चरण कौर कि क्या इन्हों के कर्तव्य ने हिंदुस्तान के कोने जा जाके फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते हैं साढ़े को भी इतने आते हैं हर साल कभी इन्होंने एक रुपया साढ़े को लिया जी सिर्फ आप भी ब्लड कैंप मेडिकल कैंप कोई ना कोई सेवा करते रहते हैं। मैं माफ़ी मांगता हूँ उनका नाम लेना भूल गया था। जसवीर सिंह जी मैं धन्यवादी हाँ भैनों का उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ मैं बेनती ਹੁਣ ਕਰਾਂ राजा वह भूल है निज बात से वह है निज बात शास्त्र करती
ਬੋਲਾ ਗੁਰਦਾਰ ਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਬੋਲਾ ਗੁਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ। दो पापा जी दो बच्चे दो अंदर चाचे दो दोनों तो पूरी बच्ची को बुला रहा हूँ। किरणप्रीत कौर रखरॉय, daughter of Madhukar Kaur Rखरॉय from Chaudhry Ranveer Singh University. Harpreet Kaur, daughter of Kulwinder Singh from बोलो अंकल, अरे अंकल जी तुसी दो बच्चे नु तुसी क्यों खलो गए हो भाई? अंकल जी को दुआओ। अरे पापा जी उन्होंने को दुआओ, राकेश उन्होंने को दुआओ यार। हरप्रीत कौर गुरजोत सिंह रखरॉय, रमनदीप सिंह, सुखविंदर कौर। अमृत है Akanksha Arora, daughter of Davinder Arora from Kazi Nazrul University. Harpreet Singh, son of Makhan Singh from BSK College. Tanvi Khanuja, daughter of Krishna Khanuja from Kazi Nazrul University. Jagriti Sharma, daughter of Rajesh Arora from Kazi Nazrul University. Jasmeet Kaur, daughter of Harbansh Singh from Lovely Professional University, BMT University. गुरदित्ता सिंह, son of जरनैल सिंह from University of बर्दवान। गुरदित्ता सिंह जी नहीं आ सके, इसे करके उन्होंने अवार्ड कुलजीत सिंह लैंगे। ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਡਾਟਰ ਆਫ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੰਦਪੁਰ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਰਨੀਤ ਕੌਰ ਆਸਨਸੋਲ, ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਤਗੁਰਾਮ, डॉक्टर ऑफ सरदार प्रकाश सिंह। ये बच्चे कितने से किया? उन्होंने सम्मान देने वास्ते बेनती करांगा और बीबीएन तो आई देओ
बोले सोनिहाल। मेहनत की है ते समाज के विच कौम के हीरे जिहड़ा इनाम है वो ग्रहण किया। गुरु साहब ग्रंथी बोल के अलग दोबारा जल्दी आओ, किसी लोग लेडीज के उधर भी आ जाओ। साढ़े नाल मल सिंह जी रहे फोटो दे दिया। ठीक। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैकवार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर्स, पार्वती शॉपिंग आर्केड, शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 9434042476 03 4123 00062।